मजदूरी के चंद रुपयों के लिए क्या कोई किसी की जान लेने पर उतारू हो सकता है? महाराष्ट्र के डोंबिवली में कुछ ऐसा ही खौफनाक मंजर देखने को मिला। यहाँ एक डंपर चालक का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर पहुंचा कि उसने सड़क पर ठेकेदार को किस तरह गाड़ी से उड़ाया, वो आपने इस पैकेज में देखा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी और ग्लैमरस क्रिकेट लीग टाटा IPL 2026 अपने नए अवतार में वापस आ रही है। इस बार का सीजन सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक नया इतिहास है। 15 साल बाद कुछ पुराने चेहरे अपनी पहली टीम की जर्सी में लौट रहे हैं, तो वहीं कप्तानी के मोर्चे पर एक अनोखा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। क्रिकेट के सबसे बड़े तमाशे यानी IPL 2026 का बिगुल बज चुका है। दुनिया भर की नजरें भारत की इस चकाचौंध भरी लीग पर हैं, लेकिन इस बार का सीजन पिछले 18 सालों से बिल्कुल जुदा होने वाला है। कहीं कैप्टन कूल के संन्यास की आहट है, तो कहीं 15 साल पुराने रॉयल रिश्ते की वापसी। कप्तानी में भारत का दबदबा। IPL के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लीग की सभी 10 टीमों की कमान भारतीय खिलाड़ियों के हाथों में है। विदेशी कप्तानों का युग फिलहाल थम गया है। यह भारतीय नेतृत्व क्षमता के लिए एक बड़ा मील का पत्थर है। CSK के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, MI के कप्तान हार्दिक पांड्या, RCB के कप्तान रजत पाटीदार, SRH के कप्तान ईशान किशन, पैट कमिंस की अनुपस्थिति में RR के कप्तान रियान पराग नए कप्तान बनाए गए हैं। LSG के कप्तान ऋषभ पंत, GT के कप्तान शुभमन गिल, DC के कप्तान अक्षर पटेल, KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे और PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर। इतिहास का सबसे बड़ा सीजन। IPL 2026 अब तक का सबसे विशाल सीजन होगा। इस बार मैचों की संख्या 74 से बढ़कर 84 हो गई है, जिससे यह टूर्नामेंट लगभग 2.5 महीने तक चलेगा। फैंस के लिए मनोरंजन का डबल डोज है। टूर्नामेंट 28 मार्च से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा। 1.5 दशक बाद रॉयल जर्सी में सर जडेजा। इस सीजन की सबसे बड़ी इमोशनल खबर रविंद्र जडेजा की घर वापसी है। 2008 में राजस्थान रॉयल्स के साथ डेब्यू करने वाले जडेजा लगभग 15 साल बाद फिर से पिंक जर्सी में खेलते नजर आएंगे। उन्हें CSK से RR में ट्रेड किया गया है। धोनी का लास्ट डांस। क्या ये MS धोनी का आखिरी सीजन होगा? 44 साल के माही इस बार मेंटर सह खिलाड़ी की भूमिका में दिख सकते हैं। CSK मैनेजमेंट ने साफ किया है कि धोनी पूरे सीजन के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि यह उनका विदाई सीजन हो सकता है। हर बार की तरह इस बार भी करोड़ों फैंस के मन में एक ही सवाल है, क्या ये माही का आखिरी IPL है? 44 साल की उम्र में भी धोनी की फिटनेस और फिनिशिंग टच बरकरार है, लेकिन जानकारों का मानना है कि मेंटर की भूमिका निभाने से पहले ये धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है। तो तैयार हो जाइए इस महायुद्ध के लिए। 28 मार्च से शुरू हो रहे इस सफर में कौन मारेगा बाजी और कौन बनेगा नया सितारा, देखना दिलचस्प होगा। क्या धोनी कप के साथ विदा लेंगे या कोई नया भारतीय कप्तान रचेगा इतिहास? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रामनवमी के मौके पर अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट तक उनके ललाट पर सूर्य की किरणें चमक रही थी। ये दृश्य देख दुनिया हैरान रह गई, स्तब्ध रह गई। प्रधानमंत्री मोदी ने भी टीवी पर सूर्य तिलक देखा। रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक। ललाट पर चमकी सूरज की किरणें। देशवासियों ने किए लाइव दर्शन। अयोध्या में रामनवमी के मौके पर रामलला का जैसे ही सूर्य तिलक हुआ, श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। देश विदेश से श्रद्धालुओं ने टीवी और फोन पर सूर्य तिलक के लाइव दर्शन किए। दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में रामलला का सूर्य तिलक हुआ। 4 मिनट तक रामलला के ललाट पर नीली किरणें पड़ी। इस दौरान गर्भगृह में मौजूद पुजारियों ने खास पूजा अर्चना की। सूर्य तिलक के बाद कुछ देर के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए गए। रामलला को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। PM मोदी ने भी रामलला के सूर्य तिलक को देखा। वो टेलीविजन के सामने खड़े थे। जैसे ही सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर पड़ी, PM मोदी ने हाथ जोड़ लिए। मन में प्रभु श्री राम का ध्यान था। रामनवमी के अवसर पर उन्होंने श्री राम की पूजा अर्चना की। प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरी बार सूर्य तिलक हुआ है।
इस अलौकिक दृश्य को साकार करने के लिए बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने विशेष उपकरण बनाए थे, जिनका परीक्षण 24 मार्च को ही पूरा कर लिया गया था। सूर्य देव की किरणों को दर्पण और लेंस के जरिए परावर्तित कर सीधे रामलला के मस्तक तक पहुंचाया गया। इसके लिए अष्टधातु के पाइपों से 65 फीट लंबा सिस्टम बनाया गया। 4 लेंस और 4 दर्पण के जरिए गर्भगृह तक रामलला के मस्तक पर किरणें पहुंचाई गईं। राम मंदिर के सबसे ऊपरी तल पर रिफ्लेक्टर लगा है। सूर्य की किरणें रिफ्लेक्टर पर पड़ी। किरणें 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर दर्पण पर गिरी। सूर्य किरणें लेंसों से गुजरने के बाद दूसरे छोर के दर्पण पर पड़ी। इसके बाद रामलला का सूर्याभिषेक हुआ। इस पूरे नजारे को कैद करने के लिए मंदिर परिसर में 6 विशेष कैमरे लगाए गए थे। राम मंदिर में इस विशेष अनुष्ठान के दौरान सुरक्षा और गरिमा बनाए रखने के लिए सूर्य तिलक से आधा घंटे पहले और आधा घंटा बाद वीआईपी पास के जरिए प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सूर्य तिलक पर ट्वीट करते हुए लिखा, सूर्य वंश शिरोमणि प्रभु श्री रामलला के दिव्य भाल पर विराजित ये स्वर्णिम सूर्य तिलक आस्था, आत्मगौरव और अध्यात्म का आलोक है। ये तिलक सनातन संस्कृति की शाश्वत चेतना को जागृत करता हुआ भारत के जन जन के हृदय में श्रद्धा, शक्ति और स्वाभिमान का संकल्प सूर्य प्रज्वलित कर रहा है। ये भारत को उसकी मूल आत्मा से पुनः जोड़ रहा है। जीवन के किसी भी क्षेत्र का वह व्यक्ति क्यों न हो, उस क्षेत्र की आदर्श और उसकी मर्यादाएं क्या हैं, प्रभु श्री राम का आदर्श जीवन चरित्र इस बात की प्रेरणा प्रदान करता है। राम जन्मोत्सव पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। रामनगरी में 10 लाख श्रद्धालु प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। देश भर में रामनवमी की रौनक है। नवमी के मौके पर देशवासियों ने कन्या पूजन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरक्षपीठ की परंपरा के मुताबिक कन्याओं के पांव पखारे। रामनवमी के मौके पर गोरखनाथ मंदिर में बड़ी तैयारी की गई थी। सुबह 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने कन्याओं के पांव पखारे और विधि विधान से पूजन किया। बच्चियों को चुनरी ओढ़ाई, आरती उतारी और दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। फिर खुद ही सभी को प्रसाद बांटा। मुख्यमंत्री ने परंपरा का निर्वहन करते हुए बटुक पूजन भी किया। योगी ने पहले कन्याओं के पांव धोए, उनके माथे पर रोली, चंदन, अक्षत से तिलक लगाया। इस मौके पर सीएम ने बड़ी बात भी कही। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना हो या फिर स्नातक तक बेटी की शिक्षा की प्रबंधन की व्यवस्था, ये सभी कार्यक्रम कुशलतापूर्वक चलाए जाने के बाद ही सरकारी नौकरियों में भी हम लोगों ने उन्हें अच्छा स्थान प्राप्त हो, इसके लिए अनेक कदम उठाए हैं। गोरखनाथ मंदिर परिसर से एक तस्वीर भी सामने आई है, जहां एक बच्ची ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खिलौने वाली जेसीबी गिफ्ट की। बच्ची की तरफ से अनोखा तोहफा देख सीएम भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उन्होंने बड़े प्यार से उस बच्ची का अभिवादन स्वीकार किया और खिलौना उसे वापस देते हुए दुलार के साथ खूब मन लगाकर पढ़ाई करने की सलाह दी। बच्ची कानपुर से अपने परिवार के साथ आई थी। उनको क्या दिया है महाराज जी को आपने? बुलडोजर। बुलडोजर दिया है? तो महाराज जी ने क्या कहा आपको? इस बुलडोजर से खेलना और खूब पढ़ाई करना। मारा है पर क्या कि बुलडोजर। तो अच्छा लगा मिलके महाराज जी से? सीएम का ये अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।